हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल। दोस्तों, अपन स्कूल मैनेजमेंट कर रहे थे और उस स्कूल मैनेजमेंट के अंदर अपन ने देख लिया था कि लगभग मेरे सारे पिछली क्लास में मैंने आरटी करवा दिया था और जितने भी इंस्टीट्यूशन थे वो सारे मैंने लगभग करवा दिए थे। अब दोस्तों गिनती की अपन देखेंगे 4-5 क्लास और आएगी, इसके अंदर आप पूरी स्कूल मैनेजमेंट दोस्तों पूरी कंप्लीटली यहाँ पे हो जाएगी। और दोस्तों मैंने सह सहित व्याख्या, रिवीजन प्लस अपन देखते हैं कि क्वेश्चंस के माध्यम से सारे क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से करवाए हैं और साथ में आपको सह सहित व्याख्या भी आपको अच्छे से मैंने करवा के। तो सबसे बड़ी विशेषता मेरे इसी मंच की यही है कि बिल्कुल सह सहित व्याख्या के माध्यम से और साथ में रिवीजन, ये दोस्तों सबसे मेन इसका मेरा इस चैनल का मोटो भी है। दोस्तों आज बात करेंगे एक नई टॉपिक के साथ में और उस टॉपिक का नाम आप देख रहे हैं प्रकार से ये टॉपिक है आपके, और ये टॉपिक हम इसमें से एक क्वेश्चन दोस्तों फिक्स आपके आता ही है। और आप देखोगे कि इसके अंदर से इस टॉपिक के अंदर से कि लगभग आप मानोगे कि या तो फुल फॉर्म पूछेंगे, ठीक है ना, या फिर कब इसकी शुरुआत हुई थी, या फिर कब इसके विशेषताएं पूछ लेंगे, और फिर राइज की विशेषताएं पूछ लेंगे, ठीक है ना, राइज की कौन कौन सी विशेषता है, या इसका पूरा नाम पूछ लेंगे। तो यही क्वेश्चन आज तक बने हैं और दोस्तों मैंने बिल्कुल कम कंटेंट में आपको एक प्रकार से ये टॉपिक लाने की कोशिश मैंने की है। दोस्तों आप देख रहे होंगे दीक्षा राइज, अपना आज का टॉपिक है। और दोस्तों अधिक से अधिक लोगों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों जो फर्स्ट गेट की फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उन तक इसको चैनल को फॉरवर्ड करिए। दोस्तों टॉपिक का नाम आप देख रहे होंगे दीक्षा राइज, ठीक है, दीक्षा राइज। दोस्तों ध्यान रखना, एक तो राष्ट्रीय मंच पर दीक्षा चलता है, दीक्षा ऐप है, जबकि अपन देखेंगे राज्य स्तर पर, ठीक है ना, वो काम करता है राइज के नाम से। किसके नाम से काम करता है? राइज, ठीक है। और हम देखेंगे कि दीक्षा राइज यानी दीक्षा राइज, ठीक है, ये अपना चैप्टर है। दोस्तों उसके अपन फुल फॉर्म की बात करेंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो दीक्षा की फुल फॉर्म देखेंगे अपन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर, दोस्तों ध्यान रखना 4 आएगा पहले, क्या आएगा? 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसी के अंदर। और आप देख भी रहे होंगे कि आपको एग्जामिनर फंसाता है कि 4 दे देता है, ठीक है, इन दे देता है, या फिर और जो भी है दा दे देता है। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि 4 जैसे ये बीच में आएगा 4, ये जरूर आप याद करना। इसके बाद दोस्तों अपन बात करेंगे फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यानी एक प्रकार से नॉलेज की शेयरिंग यहाँ पे करना इस ऐप के माध्यम से करता है, या शिक्षक हो या टीचर हो या फिर अभिभावक हो या फिर अपन देखते हैं एक प्रकार से या फिर विद्यार्थी हो, ये इस ऐप के अंदर चारों के बारे में इसके अंदर दे भी रखा है। लेकिन एक प्रकार से दोस्तों शिक्षकों का एक प्रकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम देखते हैं कि ई कंटेंट के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से ई कंटेंट डाला जाता है और उससे बच्चा आराम से उसको पढ़ लेता है। तो पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज। दोस्तों नाम पता चल रहा है नॉलेज, ये एक प्रकार से नॉलेज देना, नॉलेज की शेयर करना, ठीक है, नॉलेज को शेयर करना इसके अंदर दे रखा है, नॉलेज शेयरिंग। तो दोस्तों कई बार पूछते हैं इसका नॉलेज शेयरिंग, ये आपकी फुल फॉर्म है, यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये आपकी फुल फॉर्म है। आप नाम देख रहे होंगे, डी का मतलब डिजिटल, आई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, और 4 बीच में आ गया, और नॉलेज, ठीक है, नॉलेज के नॉलेज, और SHA यानी शेयरिंग, यानी ये दोस्तों ये फुल फॉर्म है। आपसे 100% एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन आराम से एग्जामिनर पूछता ही है, चाहे आप कितने भी इंस्टीट्यूशन देख लो या फिर कोई भी जिसकी कोई भी आप टॉपिक है उसकी फुल फॉर्म तो 100% ये पूछता ही है। दोस्तों ध्यान रखना ये इसकी फुल फॉर्म है। जबकि अपन देखेंगे राजस्थान पर दीक्षा पोर्टल पर दोस्तों अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग मंच दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं राजस्थान के अंदर एक काम करता है राइज। क्या काम करता है? राइज। हम देखते हैं राजस्थान, नाम से राजस्थान इंटरफेस, दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे आएगा इंटरफेस, ठीक है ना, कहीं आप कुछ और करके ध्यान रखना इंटरफेस आएगा यहाँ पे 4, तो ध्यान रखना फॉर स्कूल एजुकेटर्स। दोस्तों ध्यान रखना राइज की फुल फॉर्म पूछा हुआ एग्जाम के अंदर, और वापस से देख लो एक बार वापस से कि राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ठीक है ना, ये फुल फॉर्म 100% आपके एग्जाम के अंदर पूछा हुआ भी है, और आप देखोगे पुराने पेपर्स भी उसमें आपको राइज की फुल फॉर्म भी मिल जाएगी। दोस्तों आपके सामने दिख रहा है सारा, एक तो है दीक्षा पोर्टल, क्योंकि हम देखते हैं एक प्रकार से राष्ट्रीय मंच है, राष्ट्रीय स्तर का मंच है। हम देखते हैं एक प्रकार दोस्तों ये ई लर्निंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है। क्या है ये? ई लर्निंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है एक प्रकार से, ठीक है, यानी एक प्रकार से मोबाइल ऐप की तरह काम दीक्षा करता है। और दोस्तों अगर मैं राजस्थान की पर्पज से बात करूँ, राजस्थान के अंदर राइज, दोस्तों नाम बता रहा राइज, RIS यानी राजस्थान इंटरफेस 4, तो ध्यान रखना 4 आएगा इसके अंदर, दोनों में दोस्तों ध्यान रखना 4 आएगा। ये 100% पूछते हैं कि भाई इसको आप पूर्ण रूप लिखो, तो आप जल्दीबाजी में गलत भी हो जाता है, 4 आएगा।
स्कूल एजुकेटर्स, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। एक दोस्तों अपन बात करेंगे दीक्षा पोर्टल, जो कि एक ऐप दिख रहा होगा, इस तरह से एक ऐप होता है और इसके माध्यम से हम देखते हैं कंटेंट डाला जाता है। ई लर्निंग ऐप एक प्रकार से, और इसके अंदर तमाम 1 से लेकर 12वीं तक के जो बच्चों के लिए पढ़ सकते हैं, शिक्षक भी इसके अंदर दोस्तों अपना कंटेंट डाल सकता है। ये सारी बातें इसके अंदर अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे आगे, ठीक है ना। और हम देखेंगे कि और राइज, जबकि राजस्थान स्तर पर हम देखेंगे कि राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, ये आपको इसका पूर्ण रूप इसका माना जाता है। दोस्तों एक प्रकार से स्कूली शिक्षा के लिए ये एक प्रकार से राष्ट्रीय मंच इसको माना जाता है। अब दोस्तों आगे पढ़ते हैं अपन, ये आपका मैंने थोड़ा सा बता दिया दीक्षा ऐप और दीक्षा राइज राजस्थान के लिए। हाँ दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आप देख रहे होंगे दीक्षा राइज, ठीक है ना। दोस्तों राष्ट्रीय मंच दीक्षा ऐप है और हम देखते हैं राजस्थान स्तर पर राइज काम करता है। एक बार दोस्तों हम बात करेंगे तो एक प्रकार मोबाइल ऐप के माध्यम से काम करता है। और दोस्तों वापस से फुल फॉर्म लिखी हुई है, डिजिटल इंटरफेस दोस्तों उदाहरण इसकी दीक्षा की इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। दोस्तों ये इसकी अपन देखते हैं कि फुल फॉर्म मानी जाती है, तो ये जरूर आप याद रख लेना कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोस्तों 100% एक क्वेश्चन इसके अंदर से पूछेगा ही, दोस्तों ये ध्यान रख लेना आप। फॉर नॉलेज और नॉलेज शेयरिंग, इन दोस्तों नॉलेज को क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। एक प्रकार से दोस्तों शिक्षकों के लिए काम ये कर रहा है। दोस्तों नाम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों धारणा इसका लॉन्च, जो ये लॉन्च हुआ था, हम देखते हैं 5 सितंबर 2017 को ये लॉन्च होता है और हम देखते हैं उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू साहब, उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया था। और दोस्तों तारीख जरूर याद रख लेना आपको, 5 सितंबर 2017, ये दोस्तों तारीख हमेशा पूछते हैं एग्जाम के अंदर, ये तारीख हम देखते हैं दीक्षा जो ऐप है वो कब लॉन्च हुआ था, तो हम देखते हैं 5 सितंबर 2017 को हम देखते हैं कि जो दीक्षा है वो ऐप लॉन्च हुआ गया था। और दोस्तों ध्यान रखना उस समय हमारे उपराष्ट्रपति कौन थे, वेंकैया नायडू हमारे उस समय क्या थे, उपराष्ट्रपति साहब थे। अब दोस्तों मैं बात करूंगा आदर्श वाक्य क्या है, यानी कोई भी दोस्तों ऐप होता है या कोई भी इंस्टीट्यूशंस होता है उसका कोई ना कोई दोस्तों आदर्श वाक्य होता है, ठीक है ना। हमने देखा था बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पढ़े थे, उसके आदर्श वाक्य पढ़े थे, ठीक है ना। उसी तरह दोस्तों हम देखते हैं कि दीक्षा के भी हम देखेंगे आदर्श वाक्य है, और हम देखते हैं ये इसका जो आदर्श वाक्य है यही है कि हमारे शिक्षक है वो हमारे नायक है, यानी एक प्रकार से दोस्तों हमारे शिक्षक ही हमारे नायक है। दोस्तों ये इसका आदर्श वाक्य है। तो दोस्तों हमारे शिक्षक ही, यानी एक प्रकार से दोस्तों अपन बात करेंगे दीक्षा के अंदर शिक्षकों की ट्रेनिंग, जिसमें हम देखेंगे ये ई कंटेंट डाल सकते हैं, तमाम चीजें हम देखते हैं इसके माध्यम से बच्चों तक ये पहुंच सकते हैं, शिक्षक संवाद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक प्रकार से इसका जो आदर्श वाक्य है, हमारे शिक्षक और हमारे नायक, दोस्तों यही है इसका आदर्श वाक्य, यानी हमारे शिक्षक ही हमारे क्या है, नायक हैं। और दोस्तों आपने देख रखा होगा नायक मूवी के अंदर, ठीक है ना, नायक मूवी थी और हमारे शिक्षक, और एक प्रकार दोस्तों शिक्षकों को नायक की तरह यहाँ माना भी जाता है। आगे बात करेंगे, हाँ दोस्तों इसका जो निर्माण किसने किया, ठीक है ना भाई, इस दीक्षा ऐप है, इस दीक्षा ऐप का हम देखेंगे निर्माण किसने किया और किसके माध्यम से ये प्रारंभ किया गया। दोस्तों ध्यान रखना उस समय हम देखते हैं कि पहले MHRD मंत्रालय चलता था, ठीक है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन हम देखते हैं कि मोदी गवर्नमेंट जैसे आई और हम देखते हैं मोदी गवर्नमेंट ने इसको नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और दोस्तों ध्यान रखना हम देखते हैं जैसे राज्य स्तर पर RSCRT काम करती है, हम देखते हैं उसी केंद्र स्तर पर NCERT ये काम करती है, यानी एक प्रकार दोस्तों शिक्षा मंत्रालय और NCERT के द्वारा ये इसका निर्माण किया, इस ऐप का निर्माण किया गया था। दोस्तों ध्यान रखना संचालित हम देखेंगे, संचालित हम देखते हैं कि तमाम सभी राज्यों के अंदर, सभी यूटी के अंदर ये सभी जगह हम देखते हैं संचालित हो रही है। और हम देखते हैं सभी राज्य और वह केंद्र शासित जो यूटी हम देखते हैं सभी यूटी के हम वहाँ पे ये संचालित हो रही है। अब दोस्तों इसके अंदर है क्या कि इसके अंदर उपलब्ध शिक्षण सामग्री क्या क्या है इसके अंदर, वो देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों NCERT की किताबें हैं सारी, ठीक है ना, हम जो भी है NCERT की बातें, CBSE किताबें हैं, NIOS है जो दोस्तों हम देखते हैं NIOS जो ओपन स्कूल होती है उसके अंदर ये काम करता है NIOS, ठीक है ना। और हम देखेंगे कि राज्यों और यूटी जो उसका सिलेबस, यानी दोस्तों अपन बात करेंगे जो राज्य स्तर पर जैसे अपने राजस्थान में RSCRT काम करती है, उसी तरह हम देखते हैं और अलग अलग राज्यों के अंदर भी और भी बहुत सारी तो शैक्षणिक अनुसंधान परिषद वो काम करती है। तो एक प्रकार से इनका सिलेबस इसके अंदर आपको मिलता है। यानी दोस्तों अपन बात करेंगे NCERT की तर्ज पर हम देखेंगे CBSE की किताबें, NIOS यानी ओपन किताबें, और राज्यों और यूटीओ की जो सिलेबस दे रखे हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग सिलेबस दे रखे हैं, वो भी इस ऐप के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी विशेषता ये इसकी यही, ताकि बच्चा हर राज्य का पाठ्यक्रम देख सकता है, हर राज्य का सिलेबस हर राज्य का किताबें देख सकता है, ताकि उसको देख सकता है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकता है। तो एक प्रकार से दोस्तों ये एक राष्ट्रीय मंच की तरह ये काम करती है। दोस्तों इसके अंदर अपन देखेंगे शिक्षक
सामग्री है इसके अंदर, आप 4 इसके कंपोनेंट बटे हुए हैं इसके अंदर अलग अलग प्रकार। जैसे ऐप आप खोलोगे तो एक शिक्षक का वो ऐप है अलग से, मतलब वो दे रखा है पूरा, विद्यार्थी का है, अभिभावक का दे रखा है, और दोस्तों संस्था प्रदान के अंदर इसके अंदर चारों हम देखेंगे अलग अलग एक प्रकार से एक कोर कंपाउंड इसके अंदर दे रखे हैं। इसका दोस्तों अपन बात करेंगे, हाँ तो इसकी विशेषता अपन बात करेंगे। दोस्तों आप देखोगे कि भारत में भी हम देखते हैं भाषाओं का काफ़ी महत्वता है, और हम देखते हैं कि जो एक प्रकार से दोस्तों कि जो भाषा है, ठीक है ना, भाषा इसमें टोटल 36 भाषाओं का इसके अंदर हम देखते हैं उपलब्ध माना जाता है। पहले 18 भाषा ही थी, लेकिन सरकार ने इसको और बढ़ाया और 36 भाषा इसके अंदर हमें कर दी गई है। तो दोस्तों अपन देखेंगे और भी फीचर्स है कि कैसे बच्चा ई लर्निंग के माध्यम से पढ़ सके, टीचर अपना कंटेंट इसके अंदर डाल सके, और दोस्तों उसके द्वारा हम कंटेंट कैसा हो, मतलब सब कुछ चीज़ें हम देखते हैं कि इसके माध्यम से करवाई जाती है। QR कोड मिलता है बाकायदा, बच्चा उस QR कोड के माध्यम से वापस उसी प्लेटफॉर्म पर दीक्षा उस प्लेटफॉर्म पर जाके उसको वापस से देख सकता है। ये सारा इसके अंदर आपको मिलता है। तो ध्यान रखना, कक्षा आधारित फीचर इसके अंदर दे रखा है, QR कोड इसके अंदर भी दोस्तों दे रखा है। तीसरी विशेषता। फोर्थ दोस्तों अगर मैं बात करूं, निष्ठा ट्रेनिंग यहाँ पर इसके अंदर दे रखी है। यानी दोस्तों अपन बात करेंगे शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के अंदर भी हम देखते हैं निष्ठा ट्रेनिंग के माध्यम से सारी व्यवस्था हम देखते हैं दीक्षा एक ऐप के माध्यम से करवाई जाती है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे कक्षा 1 से और 12 तक के लिए हम देखेंगे ई कंटेंट का उपलब्ध भी इसके द्वारा हम देखते हैं कि करवाया जाता है। दोस्तों ये सबसे बड़ी विशेषता इसकी मानी जाती है। नेक्स्ट बात करूंगा, हाँ दोस्तों ये था अपन ने दोस्तों सिंपल और ज़्यादा कुछ चीज़ें बताई नहीं, अपन ने मेन चीज़ बताई है। वापस से दोस्तों एक बार देख लेते हैं। देखो अपने दोस्तों अपने जो टॉपिक दे रखा है वो है दीक्षा राइज का टॉपिक, ठीक है ना, और मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट सारा आपको मैंने बता दिया। आप जैसे ही दीक्षा ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको सारी चीज़ें आपको ये समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। दोस्तों एक तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये दोस्तों आपको याद करना है। दोस्तों 4 इसके अंदर आएगा, ये एक तो ये याद करना है, और दोस्तों ये याद रखना इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जरूर आपको याद कर लेना है, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। नॉलेज शेयरिंग तो सबको याद रहता है ये, क्योंकि अपन पढ़ते हैं कि नॉलेज को क्या कर रहे हैं, शेयर करने का काम ही ये कर रहे हैं, ठीक है। दीक्षा हम देखते हैं टीचरों के माध्यम, शिक्षकों के माध्यम से। तो दोस्तों अपन राइज की फुल फॉर्म यानी राज्य स्तर पर हम बात करेंगे, जो राजस्थान पर राइज काम करेगा, तो अपन देखते हैं कि राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। दोस्तों एक तो एजुकेटर्स आपको याद करना है, और एक दोस्तों एक इंटरफेस आपको याद करना है। दोस्तों दोनों आपको ये याद ही करने पड़ेंगे, यानी आपको एक प्रकार से दोस्तों ये दोनों चीज़ें आपको याद करके आप इसको याद कर सकते हो। दोस्तों राइज बता दिया मैंने, ठीक है ना। और हम देखते हैं कि एक प्रकार से क्या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का ये काम करता है। पूरा नाम दोस्तों आपने देख ही लिया सारा। एक प्रकार डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक प्रकार मोबाइल ऐप है। इसकी लॉन्चिंग हम देखते हैं 5 सितंबर 2017 को इसकी लॉन्चिंग होती है, और हम देखते हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा हम देखते हैं इसकी लॉन्चिंग होती है। और इसके आदर्श वाक्य है हमारे शिक्षक और हमारे नायक, इसकी हम देखते हैं आदर्श वाक्य है। वो तो इसका निर्माण अपन देखते हैं शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार और NCERT के माध्यम से इसका निर्माण किया गया। संचालन दोस्तों मैंने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इसका संचालन, यानी पूरे दोस्तों एक प्रकार से राष्ट्रीय मंच का काम भी ये करती है। और उसमें हम देखेंगे हर राज्य का सिलेबस हर का 1 से लेकर 12 तक का कंप्लीटली दोस्तों इसके अंदर आपको मिलता है। यानी एक प्रकार दोस्तों UG और PG की भी चीज़ें इसके अंदर आजकल मिलने लग गई। आप देखना, आप जैसे दीक्षा ऐप डाउनलोड करोगे दोस्तों, काफ़ी फेमस ऐप है दोस्तों, खूब सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेगी। हर राज्यों की भाषाओं के बारे में हर चीज़ आपको इसके अंदर समाहित मिलेगी। और दोस्तों अपन बात करेंगे NCERT सिलेबस है, जो भी है CBSE का है, NIOS का है, ठीक है ना। NCERT भी दोस्तों अपन देखेंगे जो CBSE काम करती है, ठीक है ना। हम देखते हैं राजस्थान पर तो RSCERT काम करती है, और हम देखेंगे केंद्र स्तर पर NCERT काम करती है। NIOS जो ओपन के हैं राज्यों के UT, और हम देखेंगे अलग अलग जो राज्य उनके राज्यों के UT के सिलेबस के अंदर आपको मिल जाता है। और शिक्षकों का, विद्यार्थियों का, अभिभावकों का और संस्था प्रधानों का हम देखते हैं थोड़ा सा इसके अंदर अलग अलग उसमें अंदर मिलते हैं। और दोस्तों हम देखेंगे 36 भाषा इसके अंदर उपलब्ध है। कक्षा आधारित फीचर है, QR उपलब्ध है, QR कोड। निष्ठा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, निष्ठा ट्रेनिंग भी शिक्षकों की जो प्रशिक्षण होता है वो इसी के अंदर ही होता है। कक्षा 1 से 12 तक के लिए हम देखते हैं ई कंटेंट का भी काम ये करता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अपन दीक्षा राइज का। हाँ दोस्तों अपन बात करेंगे दीक्षा राइज। आवाज़ सही आ रही है ना, वो बोल रहे हैं ना आवाज़। हाँ दोस्तों अपन बात करेंगे दीक्षा राइज। दोस्तों अब अगर अपन बात करें राइज की फुल फॉर्म, सबसे पहले ये याद रखना है आपको कि राजस्थान इंटरफेस, दोस्तों धारणा राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल
कैटर्स। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, यही आपको सबसे पहले याद करना है। दोस्तों यह एक प्रकार से दीक्षा पोर्टल का राजस्थान संस्करण है, यानी दोस्तों अपन बात करेंगे अलग अलग राज्यों का, लेकिन हम देखेंगे दीक्षा पोर्टल का ही एक प्रकार से राजस्थान का ये संस्करण माना जाता है। और दोस्तों ध्यान रखना, इसका शुभारंभ हम देखेंगे 2018-19 के अंदर इसका शुभारंभ किया गया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसका शुभारंभ हम देखते हैं कि कब किया गया, 2018-19 के अंदर हम इसका शुभारंभ किया गया था। दोस्तों हम देखेंगे सब किसका सहयोग है इसके अंदर, राजस्थान शिक्षा विभाग का इसका सहयोग है। और हम देखेंगे NCTE, तो ध्यान रखना NCT यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, क्योंकि हम देखते हैं ये इसका सहयोग लिया गया है। और इसके अंदर हम देखते हैं इस दीक्षा राइज का इसके अंदर निर्माण किया गया है। आगे बात करेंगे दोस्तों दीक्षा राइज की दोस्तों विशेषता, इसकी क्या क्या विशेषता है। सबसे दोस्तों पहली विशेषता यही है कि शिक्षक द्वारा अपनी व्यक्तिगत जानकारी का पेज निर्मित ये कर सकता है, पहली चीज। दूसरा दोस्तों अपन बात करेंगे शिक्षक खुद स्वयं इसके अंदर ई कंटेंट तैयार कर सकता है, ठीक है। सेकंड इसकी विशेषता है, यानी स्वयं का कंटेंट इसके अंदर तैयार कर सकता है। तीसरी दोस्तों अगर मैं बात करूं, शिक्षक संपूर्ण राज्य के जितने भी शिक्षक इसके अंदर है, एक प्रकार से दोस्तों यानी पूरा राज्य है, उस पूरा राज्य के जितने भी शिक्षक है उनसे आपस में वाद और संवाद भी स्थापित कर सकता है, यानी संवाद व वाद भी इसके अंदर वो स्थापित कर सकता है। और दोस्तों अब बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, एक प्रकार से दोस्तों एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तर्ज पर अपन बात करेंगे कि एक राज्य, और हम देखते हैं एक राज्य एक प्लेटफॉर्म की तरह ये बनाया गया है, ठीक है। नहीं दोस्तों अपन बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन चल रही है, वन नेशन वन राशन चल रहा है। दोस्तों अपन बात करें कुल मिला के बाद दोस्तों, और शिक्षकों के लिए दोस्तों आजकल तो अपार आईडी का काम भी चल रहा है, क्योंकि एक प्रकार से राष्ट्रीय मंच का काम कर रहा है ये, ताकि उसके अंदर पूरा डेटा बच्चे का उसी के अंदर रहेगा, अपार आईडी के अंदर। तो दोस्तों एक प्रकार से भारत सरकार के द्वारा भी बच्चों का भी, शिक्षकों का भी, और हम देखें तमाम जितने भी आजकल राशन कार्ड है, ये सब का एक वन नेशन के रूप में काम सारा चल रहा है। तो ध्यान रखना ये इसका एक प्रकार एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ अपन बात करेंगे, एक राज्य और एक प्लेटफॉर्म की तरह ये कार्य कर रहा है। दोस्तों ध्यान रखना एक राज्य और एक प्लेटफॉर्म की तरह भी ये कार्य करने का काम कर रहा है। तो चौथी विशेषता थी। अगली दोस्तों अपन बात करेंगे पांचवी विशेषता, शिक्षकों को ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रशिक्षण देने का कार्य भी इसके द्वारा कराने की योजना इसके अंदर चल रही है। छठा पॉइंट दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों व संस्था प्रधानों को ई कंटेंट व डिजिटल बुक उपलब्ध कराना भी इसकी जिम्मेदारी मानी जाती है। दोस्तों ये थे 6 इसकी विशेषता है। कुल मिला के दोस्तों बात यह है कि इसके अंदर शिक्षकों का प्रशिक्षण, और शिक्षकों के अंदर हम देखते हैं जितने भी वो पढ़ाता है और लर्निंग है उसकी, वो सारा हम देखते हैं ई कंटेंट के माध्यम से सारी चीज़ें इसके अंदर डाला गया है। और दोस्तों एक प्रकार से ये राइज राजस्थान लेवल पर काम करता है, जबकि हम देखेंगे दीक्षा वो कि दोस्तों अपन देखेंगे राष्ट्रीय मंच की तरह ये काम करता है। तो ये उसकी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। दोस्तों आगे बात करेंगे अपन, हाँ दोस्तों निष्ठा, टॉपिक का नाम है निष्ठा, तीसरा पॉइंट है अपन देखेंगे निष्ठा। और हम देखेंगे निष्ठा की फुल फॉर्म सबसे पहले देखते हैं क्या है। तो ये दोस्तों अपन देखते हैं नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हैंड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। दोस्तों ध्यान रखिए इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना आप, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हैंड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। दोस्तों अपन बात करेंगे एक प्रकार इसका अर्थ क्या हुआ। दोस्तों स्कूल प्रमुख यानी जो संस्था प्रधान होता है वह शिक्षकों को एक प्रकार से दोस्तों समग्र उन्नति का राष्ट्रीय मंच एक प्रकार से पहल मानी जाती है। दोस्तों अपन बात करेंगे कि निष्ठा के ऐप के माध्यम से हम देखेंगे शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य इसके अंदर किया जाता है। और हम देखते हैं कि आजकल नए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ई लर्निंग के माध्यम से, ई ट्रेनिंग के माध्यम से, ठीक है ना, अलग अलग आप देख ही रहे हो सारे, उसको नई नई चीज़ सिखाई जाती है ताकि उसके अंदर मतलब दोस्तों कोरोना के टाइम पे तो इसको काफ़ी ज़्यादा इसको जरूरत भी पड़ी थी इसकी, ठीक है ना, ये था। तो प्रारंभ हम देखते हैं इसका प्रारंभ 21 अगस्त 2019 को इसका प्रारंभ माना जाता है, इसका निष्ठा ऐप का, निष्ठा का, ठीक है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे एक प्रकार से ये ऑनलाइन दोस्तों ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल पर इसको जोड़ा गया है हम देखते हैं, और 16 अक्टूबर 2020 को ये जोड़ा गया था। ये दीक्षा हम देखते हैं, निष्ठा को हम देखते हैं कि ऑनलाइन दीक्षा पोर्टल पर इसको जोड़ा गया था। आगे बात करते हैं हाँ दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, हम देखेंगे कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की प्रावधान दोस्तों इसके अंदर दे रखा है। और दोस्तों एक प्रकार से ये एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसको माना जाता है। दोस्तों ये था निष्ठा कार्यक्रम। दोस्तों मैंने आपको बता दिया पूरा दीक्षा राइज क्या है, और दोस्तों निष्ठा हम देखेंगे कि ये प्रशिक्षण जो कि एक शिक्षकों का एक प्रकार से प्रशिक्षण कार्यक्रम माना जाता है। दोस्तों वापस से मैं एक बार रिवीजन आपको मैं करवा देता हूँ। हाँ दोस्तों ये है आप देख रहे हो, और दोस्तों चैप्टर का नाम यही है दीक्षा राइज, ठीक है। हम देखें सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखेंगे। सबसे पहले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसकी फुल फॉर्म है।
राइज की बात करेंगे दोस्तों, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स का ये काम करता है। दोस्तों आप देख रहे हो राइज की फुल फॉर्म देख रहे हो, और दोस्तों आप देख रहे हो कि दीक्षा पोर्टल एक प्रकार से भारत का फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का ये कार्य करता है। आगे देखेंगे दोस्तों, आप देख रहे हो एक प्रकार से मोबाइल ऐप है, जो कि हम देखेंगे पूरी आपकी आपका पूरा नाम दे रखा है दोस्तों, एक प्रकार डिजिटल प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इसकी लॉन्चिंग हम देखते हैं 5 सितंबर 2017 को इसकी लॉन्चिंग की गई। उस समय दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू साहब। इसके आदर्श वाक्य दोस्तों अपन ध्यान रखना, हमारे शिक्षक हमारे नायक, हमारे शिक्षक हमारे नायक है, हमारे शिक्षक ही हमारे क्या है, एक प्रकार से नायक है। आगे बात करेंगे कि ये इसका निर्माण दोस्तों अपन बात करेंगे शिक्षा मंत्रालय व एनसीईआरटी के तर्ज पर हम देखते हैं इसका निर्माण किया गया था दोस्तों। इसका संचालन हम देखते हैं भारत स्तर पर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर हम देखते हैं इसका संचालन किया गया था। और दोस्तों उसमें देखेंगे उपलब्ध शिक्षण सामग्री हम देखेंगे एनसीईआरटी की, हम देखते हैं सीबीएसई की किताबें, एनआईओसी की किताबें, और हम देखते हैं अधिकतर राज्यों की सिलेबस इसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों। हम देखेंगे शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक व संस्था प्रदान इसके अंदर हम देखते हैं अलग अलग इसके कॉलम इसके अंदर दे रखे, यानी आपस में वाद संवाद भी इसके अंदर किया जाता है। अब दोस्तों बात करें प्रमुख विशेषता क्या है इस ऐप की। 36 भाषाएं हैं दोस्तों, पहले इसके अंदर कितनी भाषाएं थी, 18 भाषाएं थी, इसको बढ़ा दिया गया है। कक्षा आधारित फीचर है इसके अंदर, क्यूआर कोड ही इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट ट्रेनिंग भी इसके अंदर होती है, और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक का पूरा कंप्लीटली दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये कंटेंट इसके अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों। अपन बात करेंगे दीक्षा राइज के राजस्थान की तर्ज पर, तो हम देखेंगे राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एजुकेटर्स आपको याद रख लेना है और इंटरफेस आपको याद रख लेना है, ये दोस्तों काफी आपको कंफ्यूज भी करेंगे, इसलिए राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स दोस्तों ये इसकी फुल फॉर्म है। और दोस्तों एक प्रकार से ये दीक्षा पोर्टल का एक प्रकार से राजस्थान का क्या है, ये संस्करण का काम ये करता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं उसका शुभारंभ 2018 और 19 को इसका शुभारंभ किया गया था। और दोस्तों बात करें इसके सहयोग अपन देखते हैं राजस्थान शिक्षा विभाग व एनसीटीई, ठीक है ना, यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के माध्यम से इसका निर्माण सहयोग किया गया था। हाँ दोस्तों इसकी विशेषता है सबसे पहले कि शिक्षक इसके अंदर अपनी व्यक्तिगत जानकारी का पेज निर्मित कर सकता है, शिक्षक वाद संवाद स्थापित कर सकता है, ई कंटेंट इसके अंदर डाल सकता है, ठीक है दोस्तों। एक राष्ट्र और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तर्ज पर एक ही राज्य और एक ही और प्लेटफॉर्म का ये इसके द्वारा ये बनाया गया है। अगर दोस्तों बात करें शिक्षकों को ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रशिक्षण इसके द्वारा कराने की योजना है। और दोस्तों शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों व संस्था प्रधानों को ई कंटेंट व डिजिटल बुक उपलब्ध कराना भी इसका मेन विशेषता मानी जाती है दोस्तों। अगर बात करेंगे अगली निष्ठा ऐप, एक प्रकार से दोस्तों अपन बात करेंगे इसकी फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हैंड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट इसकी फुल फॉर्म है। उसको इसका अर्थ क्या है कि स्कूल प्रमुख व शिक्षकों को हम देखते हैं समग्र उन्नति का एक राष्ट्रीय पहल इसको माना जाता है दोस्तों। एक प्रकार से इसका एक ही मकसद है कि एकीकृत शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्य ये करता है, ताकि उनके अंदर निखार आ सके, अच्छा पढ़ा सके, अच्छा कंटेंट तैयार कर सके, ताकि बच्चों को इजीली रूप में उसको आराम से मिल सके दोस्तों। इसका प्रारंभ हम देखते हैं कि 21 अगस्त 2019 को इसका प्रारंभ होता है। और दोस्तों एक प्रकार से ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल पर इसको जोड़ा गया है। 16 अक्टूबर हम देखेंगे 16 अक्टूबर 2020 को इसको जोड़ा गया है दोस्तों। तारीख ये याद रख लेना 21 अगस्त 2019 दोस्तों, एक तो ये तारीख आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषता क्या है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का इसके अंदर प्रावधान है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसके अंदर आपको दे रखा है दोस्तों। ये था दीक्षा राइज के टॉपिक दोस्तों, मैंने आपको व्याख्या बता दिया है, इसका रिवीजन भी दोस्तों आपको करवा दिया है। अब दोस्तों इसके एमसीक्यू के माध्यम से अपन चलेंगे और तमाम जितने इसके 10 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं वो आपको इसके माध्यम से मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों। आपको अच्छे से व्याख्या आपने पढ़ ली होगी और मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों आप देख रहे हो दीक्षा राइज प्रश्नोत्तरी। हाँ दोस्तों पहला क्वेश्चन है दीक्षा का पूरा नाम क्या है। आपको दोस्तों स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दीक्षा का पूरा नाम क्या है दोस्तों। पहला है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन नॉलेज शेयरिंग दोस्तों। ये चार आपके ऑप्शन दे रखे हैं, फटाफट बताइए इसके उत्तर क्या होगा जल्दी से। आपको सामने मैंने आपको अच्छे से याद करवा है और आपको बार बार मैंने इसको अच्छे से भी कितनी बार दोस्तों मैंने आपको बोला है, तो हमेशा एक क्वेश्चन इसके अंदर से दोस्तों पूछता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इजी सा, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसका आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, आप देखोगे अच्छे से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दीक्षा कार्यक्रम की पहल किसके द्वारा की गई थी। तो ये क्वेश्चन है कि दीक्षा जो ऐप है कार्यक्रम की पहल किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है एनसीटी तथा शिक्षा मंत्रालय, न्यूपा तथा समसा, एनसीईआरटी तथा शिक्षा मंत्रालय, आरएसटीबी तथा शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों ये आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बताया था कि अपन देखे थे कि एनसीईआरटी व तथा शिक्षा मंत्रालय, उस समय हम देखते हैं
5 सितंबर अपन देखते हैं, 5 सितंबर 2017 के दिन हम देखते हैं भारत के उस समय दोस्तों उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू साहब ने, हम देखते हैं इस ऐप को लॉन्च किया था और एनसीईआरटी तथा शिक्षा मंत्रालय की इसको हम देखते हैं कि पहल पर इसको प्रारंभ किया गया था। तो तीसरा देखते हैं दीक्षा ऐप तैयार किया गया, किसके द्वारा हम देखते हैं तैयार किया गया, और ऑप्शन दोस्तों हम देखते हैं शिक्षा मंत्रालय, इग्नू, एनसीईआरटी या सीबीएसई। दोस्तों हम देखेंगे शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको तैयार किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं दीक्षा राइज में दोस्तों हम बात करेंगे राइज का पूरा नाम क्या है। दोस्तों ऑप्शन है राइज का पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इंटरफेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इनिशिएटिव ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेटर्स। दोस्तों ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने दोस्तों दे रखे हैं चारों ऑप्शन और इसमें जल्दी से आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, तो अब बात करेंगे इसका आंसर हो जाएगा राइज का। नेक्स्ट बात करेंगे दीक्षा ई लर्निंग से दोस्तों लाभान्वित हो रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बताया था कि दीक्षा ई लर्निंग से कौन कौन हम देखते हैं कि लाभान्वित, तो शिक्षक ऑप्शन है, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी है, सभी। तो आप देखोगे कि इसके अंदर चारों यानी डी इसके अंदर आंसर हो जाएगा और चारों इसका आंसर हो जाएंगे। तो ये 5वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करेंगे छठे क्वेश्चन, ये दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है। दोस्तों ऑप्शन है हमारे शिक्षक हमारे भविष्य, हमारे शिक्षक हमारे नायक, हमारे शिक्षक हमारे नेता, हमारे शिक्षक हमारे निर्माता। तो दोस्तों आपको मैंने आपको अच्छे से बार बोल के बताया था, कितनी बार आपको बोल के बताया था कि हमारे शिक्षक हमारे नायक होते हैं, हमारे शिक्षक ही हमारे नायक होते हैं। तो आप दोस्तों हमारे शिक्षक ही हमारे नायक होते हैं। तो आप देखोगे इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा, हमारे शिक्षक हमारे नायक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दीक्षा को राजस्थान में किस नाम से संचालित किया गया है। दोस्तों आपको देख रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि राजस्थान के अंदर एक दीक्षा था, राष्ट्रीय मंच पे तो दीक्षा था, जबकि हम देखें राजस्थान स्तर पर किस नाम से इसको संचालित किया गया था। ऑप्शन है दीक्षा प्रभा, दीक्षा ज्योति, दीक्षा किरण और दोस्तों दीक्षा राइज। तो आपके सामने दिख रहा है कि दीक्षा, और दोस्तों हम देखेंगे चारों में से फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इजी सा है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो हम देखेंगे राजस्थान स्तर पर दीक्षा राइज के नाम से ये संचालित हो रहा था। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ तो दीक्षा की शुरुआत कब की गई थी, आपको अच्छे से बता रखा था मैंने कितनी बार। ऑप्शन है 5 सितंबर 2017, 15 सितंबर 2018, 7 सितंबर 2019, 15 अक्टूबर 2016। फटाफट दोस्तों इसका आंसर बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखोगे कि 5 सितंबर 2017 के दिन हम देखते हैं दीक्षा की शुरुआत, हम देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखते हैं दीक्षा राइज पोर्टल विकसित किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो राजस्थान का जो राइज पोर्टल, दीक्षा का राइज पोर्टल है वो किसके द्वारा हम देखते हैं विकसित किया गया था। पहला ऑप्शन है राजस्थान शिक्षा विभाग व एनसीईआरटी, सेकंड है सीबीएसई व एनसीईआरटी, तीसरा है राजस्थान शिक्षा विभाग व एनसीटीई और दोस्तों फोर्थ है आरबीएसई व एनसीईआरटी। फटाफट दोस्तों आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से आप बताइए फटाफट क्या होगा। तो हम देखेंगे दोस्तों कि राजस्थान शिक्षा विभाग व एनसीटीई यानी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, शिक्षक परिषद के द्वारा हम देखते हैं कि इसको विकसित किया, यानी राजस्थान शिक्षा विभाग और एनसीटी के माध्यम से हम देखते हैं इसको विकसित किया गया था 2018-19 के आसपास। दोस्तों अपन देखेंगे दीक्षा के संबंध में कौन सा सही कथन है। पहला है इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2017 को हुई थी, और सेकंड है शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षक अधिगम सामग्री उपलब्ध कराता है, तीसरा है इस पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, और दोस्तों फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखेंगे दोस्तों फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। और तो दोस्तों हम देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये टॉपिक था अपना दीक्षा राइज का, जो कि समाप्त होता है। दोस्तों मैंने आपको सह सहित व्याख्या, प्रश्न और हम देखते हैं रिवीजन के माध्यम से इस टॉपिक को मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है, अच्छे से दोस्तों आपको याद करवा दिया है। और दोस्तों जो टॉपिक जो क्वेश्चन बन सकते थे वो लगभग दोस्तों मैंने आपको अच्छे से इसके अंदर आपको करवा दिया है। अब दोस्तों आपको तय करना है कि मैंने दोस्तों पूरी मैनेजमेंट आपको अच्छे से करवाई है, रिवीजन के माध्यम से भी, व्याख्या के माध्यम से भी, और दोस्तों क्वेश्चंस के माध्यम से आपको मैंने अच्छी कराई है। और दोस्तों लगभग मैं मानता हूँ 16 नवंबर के दिन दोस्तों अपना जो एक प्रकार से मैं कंप्लीटली मैनेजमेंट खत्म कर दूंगा। दोस्तों जो अपने सिलेबस के अंदर दे रखा है वो सारा दोस्तों मैं अच्छे से मैं करवा दूंगा। दोस्तों ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो दोस्तों अधिक से अधिक इनको आप फॉरवर्ड करते रहिए, और दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसको भी ये फॉरवर्ड करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।